कैसे हो प्यारे 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 बालों को। आज हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं अर्थमेटिक मीन। ठीक है, इसका एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर का आपको हम जो है ना क्वेश्चन दिखा रहे हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया, द सम ऑफ द फर्स्ट पी क्यू आर टर्म्स ऑफ एन एपी आर ए बी सी रेस्पेक्टिवली शो दैट, ये दिया है। तो मतलब हमको यहाँ पे दिया हुआ है सम ऑफ द फर्स्ट पी टर्म्स का जो सम दिया वो ए है, क्यू का बी है और आर का सी है। रेस्पेक्टिवली को मतलब हिंदी में बोलते हैं उसको क्रमशः। ठीक है ना, ये देखो तो बहुत आसान है, आसानी से आपको भी समझ में आ जाएगा। तो सिंपल में देखो, ये फॉर्मूला आप लोग हमेशा याद रखिएगा जो क्लास 10th में हम लोग पढ़े थे, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये 10th क्लास का एकदम इजी वाला फॉर्मूला है। ठीक है ना, ये तो हम लोग जानते ही हैं। देखो यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे ए बी सी दिया हुआ है, ठीक है ना, वो पी टर्म्स का दिया हुआ है, सम ए दिया हुआ है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म को भी हम लोग प्रथम पद को ए मानते हैं, तो यहाँ पे हम लोग प्रथम पद को कुछ अलग चीज मान लेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लेट एक्स बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे चूंकि डी नहीं है तो कंसीडर हम लोग कॉमन डिफरेंस को सार्वंतर, वो हिंदी में इसको बोलेंगे। माना कि एक्स जो है वो क्या है, प्रथम पद है, एपी का प्रथम पद एक्स है, और डी कॉमन डिफरेंस होता है, वो तो बाय डिफॉल्ट आपको समझ लेना, उसमें टेंशन नहीं है। आइए, तो हमको यहाँ पे यही बोला गया है बाबू, एस पी बराबर दिया हुआ है ए, तो यहाँ से लगाओ फॉर्मूला। तो n/2, तो n की जगह में p है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा p/2, फिर हो जाएगा 2a, a की जगह x लिखेंगे प्लस n-1, तो यहाँ पे हो जाएगा p-1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। ठीक है, दो ध्यान दो तो यहाँ तक ठीक ठाक तो आपको लग रहा है, कोई टेंशन वाली बातें नहीं है। अब देखो यहाँ पे जो हम आपको बताना चाह रहे हैं, यहाँ 1/2 लिख दीजिए, 2x प्लस p-1 इंटू डी, ये वाला जो p आपको दिख रहा है ना, तो ये इसके नीचे आ जाएगा, बोलो हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे बाबू इतना, इसको हम लोग मान लिए इक्वेशन 1। अब इसी तरह p के बाद q दिया हुआ है, तो q लिखो। आप चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई टेंशन वाली बातें नहीं है। हाँ, सिमिलरली बोल के आप लिख सकते हैं, मगर नहीं आपको समझ में आता है तो आप दिखा भी सकते हैं ऐसे करके। तो यहाँ पे क्या होगा n/2, तो n की जगह में क्या हो जाएगा q/2, 2x प्लस q-1 इंटू डी इज इक्वल टू डी। तो यहाँ पे हो जाएगा बाबू 1/2, यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस q-1 इंटू डी इज इक्वल टू b/q, इसको बोलेंगे इक्वेशन 2। ठीक है, अब सिमिलरली हम दिखा देते हैं, कितना बार बार एक ही चीज को दिखाएंगे। देखो सिमिलरली, तो 1/2 यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस, यहाँ देखो पी क्यू, अब क्या आएगा आर आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे r-1 इंटू डी इज इक्वल टू, इसका आपको क्या दिया हुआ सी, यहाँ पे लिखोगे c/r, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको? अच्छा बिजी है, समझ में आ रहा है, क्लियर है? तो आपको जो जो दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग हम सेट कर दिए। अब देखो यहाँ पे देखो हम ऐसा क्यों किए, a/p क्यों किए, क्योंकि हमको प्रूफ क्या करना है, a/p, फिर क्या करना है b/q, फिर क्या करना है c/r। तो एक एक चीज देखते जाओ, जो जो हम आपको समझा रहे हैं आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर हम वीडियो जो है अपलोड आज कर देंगे, कोशिश करेंगे आज अपलोड कर दें, और उसके बाद फिर आप लोग आराम से घर में देख लीजिएगा। तो देखो सबसे पहला काम ये करना है, a/p किसके साथ मल्टीप्लाई है, q-r, दिख रहा है बच्चा? ठीक है, अब b/q किसके साथ मल्टीप्लाई है, c/r किसके साथ मल्टीप्लाई है। अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे किस चीज का साइन दिख रहा है, प्लस का, तो प्लस करेंगे बस मेरा मतलब। सबसे पहला काम क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पे आपको हम दिखा रहे हैं, देखो LLY का मतलब सिमिलरली हिंदी में इसको बोलते हैं इसी प्रकार। ठीक है ना, आप चाहो तो दिखा सकते हो और नहीं चाहो तो कोई बात नहीं। और ये क्वेश्चन अगर आपको ज्यादा मार्क्स में आ गया, जैसे एग्जांपल के लिए ये क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स में दे दिया, ठीक है ना, तो 5 मार्क्स में दिया तो यहाँ पे LLY मत लिखना, यहाँ पे एक स्टेप दिखाई देना, झूठा काट के क्या करोगे, समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो देखो तो यहाँ पे क्या करेंगे, हिंदी इंग्लिश जिसमें मन करे आप लिख सकते हैं, टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग 1 2 3 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। देखो तो ऐसा सोचो ना, ज़्यादा मज़ा ऐसे ही आएगा। आप चाहो तो यहीं पर कर सकते हो,
या फिर बाद में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। तो ऐसे लिख दो, ऑन मल्टीप्लाइंग 1, 2 and 3, 1, 2 and 3 बाय 1 को करना q माइनस आर से, q माइनस आर, उसके बाद वाले को करना है r माइनस पी से, और उसके बाद वाले को करना है p माइनस q से, ठीक है ना, रेस्पेक्टिवली। एंड एडिंग, और उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको जोड़ देंगे। इसको हिंदी भाषा में बोलेंगे कि समीकरण 1, 2, 3 को q माइनस आर, r माइनस पी, p माइनस क्यू को गुना करने पर तथा जोड़ने पर, ठीक है, हमें प्राप्त होता है, वी गेट करके हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। तो देखो इसको तो करना धरना क्या है सिंपल में तो ये तो हम जानते हैं, मल्टीप्लाई होगा तो दोनों साइड्स होगा, एक साइड से मल्टीप्लाई नहीं होता, ये पता है ना। कोई भी काम होगा तो बोथ साइड्स होगा, सिंगल साइड कुछ नहीं होता है। देखो तो यहीं पे दिखाते हैं, ये चीज आपको दिख रहा है, तो देखो हाफ ऐसो किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं बाबू, q माइनस आर से। अब ब्रैकेट में देखो 2x प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू a बाय p। एक मिनट, पहले जब हम ये वर्ड लिख दिए हैं ना, जब ये वर्ड हम लिख दिए हैं तो इसका मतलब होता है कि साथ का साथ सबको लिख देना है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी हमको और आपको भी समझाने में दिक्कत होगी। सुनो, तो इसको मत लिखो, चूंकि जगह नहीं है यहाँ पर, आगे जाएगा नहीं। एल एच एस साथ मल्टीप्लाई होगा और आर एच एस साथ होगा, और दोनों आपस में ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो देखो तो कहाँ थे हम, यहाँ थे, यहाँ से बनाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं हाफ, चाहो तो हाफ कॉमन ले सकते हो सब में से, मगर अभी हम आपको दिखा देते हैं, बाद में कॉमन लेंगे। इतना हो गया 2x प्लस p माइनस 1 इंटू डी, फिर लिखेंगे प्लस। अब उसके बाद कहेंगे इसको लिखना है हाफ, उसके बाद बोला गया r माइनस पी, r माइनस पी 2x प्लस r माइनस 1 इंटू डी, सॉरी r नहीं है q माइनस 1, q माइनस 1 हो गया। फिर प्लस, फिर यहाँ पर आएंगे हाफ, और इसके साथ मल्टीप्लाई करो p माइनस क्यू, उसके बाद ब्रैकेट में यहाँ पे 2x प्लस r माइनस 1 इंटू डी, ये LHS का काम हुआ, ठीक है। इज इक्वल टू इसी के साथ वहीं पर इज इक्वल टू याद रखिएगा, सेम है। उसके बाद इसको लिखो a बाई पी, और ब्रैकेट में q माइनस आर प्लस b बाई क्यू, और ब्रैकेट में r माइनस पी प्लस c बाई आर, और ब्रैकेट में p माइनस क्यू। ये स्टेप समझ में आया? कोई दिक्कत बाबू? दिक्कत अगर होगा तो बोलिएगा, हाँ, कोई टेंशन की बातें नहीं है। चलिए अब देखो, ध्यान दो, अब RHS जो है बच्चा ना हमको जो प्रूफ करने के लिए दिया है, बोलता है इतना बराबर 0 होगा, तो ये पूरे को सॉल्व करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो करके दिखा देते हैं। देखो सॉल्यूशन करने में आपको हमेशा, आपको हम कई बार बोलते हैं, हर बार वही बोलते हैं, जितना स्मार्ट सॉल्यूशन कर सकते हैं वैसे करना। जैसे कॉमन लेने की जरूरत पड़े तो कॉमन लो, समझ में आ रहा है ना, वो सब काम करना। मल्टीप्लाई नहीं करना बच्चा से, गरीब बच्चा से, ध्यान दो। अच्छा यहाँ हाफ, यहाँ हाफ, यहाँ हाफ, तो हाफ कॉमन आएगा, बोलो कोई दिक्कत नहीं समझने में? गुड। यहाँ 1/2 बाहर कर दीजिए और ऐसे वाला ब्रैकेट दीजिए। अब यहाँ पे क्या बचेगा, देखो q माइनस आर, यहाँ पे क्या बचेगा 2x प्लस, ये जो हाफ है ना, तो ब्रैकेट भी तो बड़ा खतरनाक सब ब्रैकेट यहाँ देना पड़ेगा, तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। तो एक काम करो ना, रहने दो 1/2,
बाद में करेंगे, लेकिन लेने का तो अभी भी हम ले ही सकते हैं कॉमन। अब देखो 1/2 और ऐसे करके ब्रैकेट दे रहे, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो फटाफट, तो क्या हो जाएगा 2qx, हो गया काम खत्म। अब उसका देखो q को, और कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होगा इसके लिए जो फटाक से हो जाए? हाँ हो सकता है, ठीक है बन गया। लो देखो तरीका सिखाते हैं, हाफ, रुको, हाफ q माइनस एक्स इंटू 2x, ऐसा होगा बोलो? हाँ ये पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, समझ में आ रही बात है? गुड। अब उसके बाद देखो यहाँ से ये पूरा एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा बोलो, तो हाफ यहाँ पे क्या बचेगा q माइनस आर और प्लस p माइनस 1 इंटू डी। ये समझ में आएगा? इसको नहीं, डी कैसे ले लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। हाफ q माइनस आर इंटू पी माइनस 1 इंटू डी, यहाँ तक तो ठीक है? अब ठीक है गुड। अब आ जाओ इसमें प्लस हाफ आर माइनस पी इंटू 2x प्लस हाफ आर माइनस पी इंटू क्यू माइनस 1 इंटू डी, फिर प्लस हाफ पी माइनस क्यू इंटू 2x, फिर प्लस हाफ पी माइनस क्यू इंटू आर माइनस 1 इंटू डी। ये हम जो सोचिए आर एच एस है इसको नहीं लिख रहे हैं, वो तो प्रूफ ही करना है उतना बराबर, ठीक है। अब देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, और ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, काम खत्म। अब देखो जो बोल रहे हैं बोर्ड की तरफ देखना सब आदमी, एवरीबॉडी लुक बोर्ड। यहाँ बाबू x है बोलो, तो हम ऐसे करके डबल टिक लगा देते हैं, समझ जाओगे यहाँ x है, यहाँ x है और यहाँ x है। बात समझ में आती है? उस सबसे x कॉमन आएगा, ले लो x कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा q माइनस, अच्छा यहाँ पे r था ना, हाँ तो इतना लेट में बोलिएगा, q माइनस r, यहाँ बच गया q माइनस r, खत्म हो गया खेल। यहाँ पे आइए क्या बचेगा प्लस r माइनस p प्लस p माइनस q। समझ में आ रही बात है? यहाँ तक सही है क्या? समझ में आ रही है? अब ठीक है। अब देखो सब में से यहाँ से बाबू हाफ और d कॉमन ले लो, देखो ध्यान दो, यहाँ हाफ है और d है, अब देखो हाफ है और d है, हाफ है और d है, ये आपको हम थोड़ा आसान वाला रास्ता बता रहे हैं, ठीक है ना? ठीक है आइए। अब उसके बाद देखो यहाँ पे क्या बचेगा q माइनस आर, अब ब्रैकेट में p माइनस 1, फिर प्लस यहाँ पे r माइनस पी, अब ब्रैकेट में q माइनस 1, फिर प्लस p माइनस क्यू, अब ब्रैकेट में r माइनस 1, काम खत्म हो गया। अब इधर आपका सब कट जाएगा, देखो तो ये कट ही रहा है, डरना नहीं है। यहाँ पे तो 0 हो गया, काम खत्म। यहाँ पे हाफ और d लिख दो बाबू, काम खत्म हो गया। अब अंदर वाले को सॉल्व करोगे तो 0 आ जाएगा। देखो ध्यान दो, rp या सॉरी pq बोलो या qp बोलो, जो बोलो, इतना हो गया माइनस q माइनस rp प्लस r। अब इस पे आएंगे rq माइनस r माइनस pq प्लस p, उसके बाद pr माइनस p माइनस qr प्लस q। समझ में आई बात है? तो हाफ प्लस इतना इज इक्वल टू 0। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ रही अच्छे से? कोई दिक्कत नहीं बाबू, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो देखो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे बालकों सब, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन हम अभी आपको हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना? ये जो क्वेश्चन में क्या बोलता है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट पी टर्म्स ऑफ एन एपी, एक एपी का पीवां पद, पहला प्रथम पीवां पद जिसको बोलते हैं फर्स्ट पी टर्म्स, ठीक है ना, सेम है, क्या है, इज सेम एज द सम ऑफ इट्स क्विथ टर्म। मैंने इसको ऐसा बोला गया है, देखिए क्वेश्चन में क्या बोलता है,
इसका जो pth टर्म का जो सम यानी pवां पद nवां पद जिसको बोलते हैं उसका जो सम है उसके qth टर्म के यानी qवां पद जिसको बोलते हैं उसके बराबर है। ठीक है, बोलता है प्रूफ करके दिखाइए, दर्शाइए कि सम ऑफ इट्स फर्स्ट p प्लस qth टर्म। देखो pt का मतलब प्रूफ दैट, ये अपने को प्रूफ करके दिखाना है कि p प्लस q का वैल्यू क्या होगा 0। ये हमेशा होता है, इसको याद रखिएगा। मैंने आपको इससे पहले वाले में भी बताया था, ठीक है ना। जैसे 7 टाइम्स द 7 टर्म्स, जैसे सातवां किसी एपी का सातवां पद का 7 गुना आठवां पद के 8 गुने के बराबर हो तो सातवां प्लस आठवां पद का मान क्या होगा, तो 0 होता है। ठीक है, याद रखिएगा, pth टर्म qth टर्म जिसको बोलते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत है ना इसमें। ठीक है, देखो बाबू, तो ये सब क्वेश्चन अगर आपको क्या होता है, एक तरह थ्योरम है ना, तो थ्योरम क्या होता है, थ्योरम अपने आप में बड़ा बनता है, समझे ना। आपको दे देगा ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में, तब तो सोचो, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुमको दे दिया, यही क्वेश्चन दे दिया, यही पूछेगा, यही क्वेश्चन लिखा रहेगा, बोलेगा क्या होगा, ये इतना बोलेगा, इतना तो हो गया, qth टर्म दे गया, देन सम ऑफ इट्स फर्स्ट p प्लस qth टर्म, यहां तक लिखा रहेगा, इज 1 2 0 नन ऑफ दिस, ऐसे दे देगा 4 ऑप्शन, 1 2 0 1 2 3 ऐसे दे दिया। समझ में आ रहा है ना। तो आपको क्या करना है, इसको याद रखना, तब ना आप मॉटिक लगा पाइएगा, और नहीं याद है तो सॉल्व कीजिएगा बैठे बैठे। क्या समझ में आ रही बात है। अब देखो, तो हम इसको सॉल्व करके आपको दिखा रहे हैं। तो एसपी देखो, प्रूफ में आते हैं, प्रूफ मतलब सॉल्यूशन ही बोलो यहाँ पे। तो एसपी का मतलब क्या हुआ, यहाँ से एसपी का मतलब देखो अपने को यही दिया हुआ है, एसपी बराबर एस क्यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, p/2 और 2a प्लस p-1 इंटू डी। अब इसमें आते हैं, देखो q/2 2a प्लस q-1 इंटू डी। यहाँ तक कोई दिक्कत है समझने में, नहीं है, गुड। अब उसके बाद देखो बाबू, ये वाला 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो गया। अब ध्यान दो, और क्या करेंगे, और हमको p प्लस क्यू टर्म लाना है ना। अच्छा ठीक है, तो यहाँ से आप कुछ करो या ऐसे लिख दें। अच्छा इसको सॉल्व करो, 2AP लिख सकते हैं, बोलिए। फिर यहाँ पे चले आइए, p है ना, तो p² d माइनस PD ऐसा लिख सकते हैं, बोलिए। चूंकि ये d तो फिर इसके साथ भी ना मल्टीप्लाई होगा, दोनों काम हो जाएगा आपका। अब आ जाइए बराबर, यहाँ पे लिखेंगे 2AQ प्लस q² माइनस QD। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया है, बहुत अच्छी बात है। देखो 2AP, इसको इधर ले आइए, माइनस 2AQ। अब उसके बाद बराबर इसको उधर लेके चलिए या उसको इधर लेके आइए, एक ही बात है। चलिए उसी को ले आते हैं, यहाँ पे हो जाएगा बाबू, देखो p² माइनस q²d, उसके बाद माइनस PD प्लस QD इज इक्वल टू 0। समझ में आ रही है। ये q²d था, उसको इधर लेके आए तो माइनस हो जाएगा, मतलब जो भी इधर था उसको हम इधर लेके आए, तो जो प्लस था माइनस हो जाएगा और माइनस था प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दो, यहाँ से 2a कॉमन आएगा, बोलिए तो क्या बन जाएगा, p माइनस क्यू। अब यहाँ पे देखो, दोनों से d अगर कॉमन ले लोगे तो p² माइनस q² बचेगा। अब वहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे, p माइनस क्यू और p प्लस क्यू इंटू डी, और यहाँ से हम लोग माइनस डी कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बच जाएगा, p माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही है। अब सब में से p माइनस क्यू, p माइनस क्यू, p माइनस क्यू कॉमन आएगा बाबू, कॉमन आके 0 से स्वाहा। अब स्वाहा हो जाएगा तो देखो यहाँ से क्या बचेगा, 2a प्लस p प्लस क्यू इंटू डी, और यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस डी इज इक्वल टू 0। अब देखो 2a, सब में से d कॉमन ले लो, p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत है समझने में, नहीं है। ये तो यही चीज़ है, अगर आप देखोगे थोड़ा देर के लिए, देखो यही चीज़ है। बस में रही, फिर भी आपको हम दिखा देते हैं यहाँ पे, देखो इतना तो हो गया।
क्वेश्चन तो आप समझ ही गए हैं। वीडियो को पॉज करना है, रोक रोक के देखना है और कॉपी कलम लेके बैठना। ऐसा नहीं कि हम तो वीडियो देख लेंगे तो हो जाएगा, तो वहाँ तक तो समझ में आ जाएगा आपको, मगर फिर मज़ा नहीं आएगा। अब देखो 80, आप चाहो तो डायरेक्ट इसके बदले में P+Q लिख सकते हैं, ठीक है। धूल लगा होगा ना, तो धूल आपका साफ हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे बाबू P रहता था तो हम लोग P/2 लिखते थे, यहाँ P की जगह में क्या लिखा हुआ है कि जो कुछ उतना बाई 2, बस में ध्यान रखिएगा, इतना बाय 2। उसके बाद 2a प्लस n-1। देखो यहाँ पे P था तो P-1, Q रहता तो Q-1, तो वहां पे क्या लिखा हुआ है n के जगह में, हाँ वेरी गुड, इतना -1 इंटू डी। अब अच्छा से देखो, जो ब्रैकेट के अंदर लिखा वही चीज तो यहाँ पर है, देखो है, तो इसके बदले में क्या लिखोगे प्यारे प्यारे बालक, वाह 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 वाह, 0। तो 0 से किसी चीज को मल्टीप्लाई करने से हमारे गुरुजी बताए थे 0 होता है। क्लियर हो गया? तो इसको क्या बोलोगे, पीडी प्रूव्ड हो गया। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखो कितना मजा आएगा। तो देखो ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन में क्या बोलता है, इफ द सम ऑफ m टर्म्स, क्या बोला गया, सम ऑफ m टर्म्स। देखो इसका पढ़ के हम सॉल्यूशन करेंगे ना तो आपको मजा आएगा। देखो सम ऑफ m टर्म्स ऑफ एन AP BN, m टर्म्स का जो सम है वो कितना है बाबू, n दिया हुआ है, एंड द सम ऑफ इट्स n टर्म्स। देखो अच्छा चलो यहीं पे लिख देते हैं n टर्म्स, ये कितना दिया बच्चा, m दिया हुआ। बोलता है शो दैट सम ऑफ m प्लस nth टर्म, ये अपने को प्रूफ करके दिखाना है, एस m प्लस n का जो वैल्यू होगा वो -m प्लस n के बराबर होगा बाबू। ये अपने को प्रूफ करके दिखाना है। बात समझ में आ रही है? गुड। देखो तो हम लोग सॉल्यूशन पे चलते हैं, गाड़ी चलाते हैं। देखो तो हम लोग SM लिखते, SM बराबर क्या बाबू, n है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n/2। तो n तो नहीं बोलेंगे, चूंकि n की जगह m है तो m बोलेंगे, ठीक है। उत्तर बिल्ली जो है वही नाम लिखना है यहाँ पे, m/2 2a प्लस m-1 इंटू डी इज इक्वल टू, ये हो गया समीकरण 1। अब Sn में आएंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू समीकरण 2। अब ये दोनों को हमको सॉल्व करना है किसी तरह भी, और फिर अपना काम हो जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या करोगे, सबसे आसान सा कोई रास्ता हम निकालते हैं जिसको सॉल्व करने के लिए। देखो एक चीज, इस तरह क्वेश्चन को बनाने के लिए ना m प्लस n वाला जो दिया हुआ है ना, ये इसको साइड में कहीं पे लिख लो, क्या आएगा उसी को देख के तुम वहां पहुंच सकते हो। तो देखो दिखाते हैं, यहाँ पे हम रफ में करके दिखाते हैं आपको, ध्यान देना। तुम m प्लस n का एक फॉर्मूला यहाँ पर बनाओ पहले रेडीमेड, तो क्या लिखोगे, m प्लस n/2, उसके बाद 2a प्लस यही आएगा m प्लस n-1 इंटू डी, यही ना लाना बाबू हमको, मतलब इसी को आप सॉल्व कीजिएगा तो -m प्लस n आ जाएगा। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो इसमें क्या क्या करेंगे, तो इसमें करने के लिए हम लोग जो करेंगे ना बच्चा, तो हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करके देखें तो m और n यहाँ से चला जाएगा ना। अच्छा ठीक है, तो चलो देखते हैं। यहाँ पे देखो समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा देंगे, तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, ठीक है ना। चलिए तो बोलना ये चाह रहे हैं, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा आपके लिए। वजह क्या होगा, देखो अगर ये 2 को हम इसके साथ दे देंगे तो क्या तकलीफ है, 2n हो जाएगा बोलिए, और ये 2 को इसके साथ दे देंगे तो 2m हो जाएगा बोलिए। तो यहाँ से हम 2 हटा के यहाँ डाल दे रहे हैं, ठीक है। देखो ध्यान दो, ये वाला यहाँ पे ला देते हैं 2। मेरी बात समझ रहे हैं ना? आज जब वीडियो देखेंगे तो आपको उस टाइम और समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। वो जो फॉर्मूला था, पहले फॉर्मूला हम लिख दिए, फिर अगला स्टेप, एक स्टेप आई हैव ईटन, एक स्टेप खाली है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अब देखो तो इसको इसके साथ हम लोग करेंगे, तो यहाँ पे देखो 2am आएगा, बोलो 2am, उसके बाद क्या आएगा
इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, प्लस एम स्क्वायर डी माइनस एम डी, ये हुआ LHS, ये क्या हुआ बाबू LHS। क्लियर हो रही बात है? माइनस कर रहे हैं, अब इधर पे आते हैं, माइनस 2an प्लस एन स्क्वायर डी माइनस एन डी इज इक्वल टू, हम 2 में 1 को कर रहे हैं ना, अच्छा उल्टा हो गया हमसे, छोड़ो उल्टा नहीं करेंगे, तो जब उल्टे है तो उल्टे कर देते हैं, कोई बात नहीं है। तो इतना हो गया, और कहाँ थे 2n माइनस 2m, कोई दिक्कत नहीं, 1 से 2 करो, 2 से 1 करो, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, इसलिए फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा सा माइनस प्लस का गलती हुआ है, देखो पहले इसको यहाँ पे लिख दिए जो था, उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पे कितना माइनस हो गया, फिर इसको कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या प्लस एन स्क्वायर हो रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस एन स्क्वायर, यहाँ माइनस एन, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस एन स्क्वायर। समझ में आ रही बातें? ठीक है, उस टाइम हम कर रहे थे 2 - 1, तो मेरे से गलती क्या हो गया कि हमको पहले इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना चाहिए, तो फिर बाद में इसको मल्टीप्लाई, तो उतना कौन करने जाएगा बार बार, इसमें कोई टेंशन की बातें नहीं है, तो हम 1 - 2 कर देंगे, टेंशन क्या है। अब देखो आगे दिखाते हैं तो ये चीज़ याद रख लीजिएगा, ठीक है, मन में या कॉपी में कहीं पर लिख लीजिएगा, इससे भी आप वहाँ पहुँच सकते हैं, आपको ये सिग्नल देगा। देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, नीचे से लिखने पे दे रहा है ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वही पिछले वाला क्वेश्चन कर वाला काम कर रहे हैं, 2am इसको ढक लो इधर, प्लस 2an, जो पिछला क्वेश्चन बना है ना जिस मेथड से, एम स्क्वायर डी, इसको ला उठा के, अच्छा ये तो उठा हुआ ही, लाना क्या है, यहाँ प्लस का ही कर रहे हैं हम, तो यहाँ माइनस है तो माइनस करो ना, हमको लग रहा है उधर से हम ला रहे हैं, उधर से नहीं ला रहे हैं। यहाँ पे है एन स्क्वायर डी माइनस एम डी प्लस एन डी, यहाँ से 2 कॉमन ले लो बाबू, तो क्या हो जाएगा n माइनस एम, ठीक है, गुड। अब देखो बाबू यहाँ से 2a कॉमन लीजिए, तो क्या बचेगा m माइनस एन, यहाँ से d कॉमन लीजिए, तो d कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा m माइनस एन और m प्लस एन इंटू डी, कोई दिक्कत है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी। मान लो नहीं समझ में आया, घर में बैठ के उसको बनाना है, नहीं समझ में आएगा हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, सर ये वाला स्टेप नहीं समझ में आया, ठीक है ना, या फिर हमसे ऑफलाइन आके पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। ऑनलाइन में अगर आपको कमेंट करने में दिक्कत हो तो ऑफलाइन पूछना। यहाँ से देखो माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा एम माइनस एन इंटू डी, और यहाँ से भी क्या करो आप माइनस कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एम माइनस एन, तो 2 में 1 घटाते तो माइनस का झंझट तो नहीं रहता, तो उसके लिए कोई झगड़ा थोड़ी नहीं करना, क्लियर है, ठीक है। अब देखो यहाँ से m माइनस एन, m माइनस एन, m माइनस एन से ये m माइनस एन कट जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दो, देखो 2a प्लस m माइनस एन, सॉरी m प्लस एन इंटू डी माइनस, ये तो खत्म ही हो गया, d इज इक्वल टू माइनस 2। बोलो कोई दिक्कत समझने में? वो कॉमन लेके काट के खत्म कर दिए, दिखाने की जरूरत नहीं है, अगर आपको मन करता है आप दिखा सकते हैं, ठीक है बच्चे। तो यहाँ से m माइनस एन खत्म हो गया तो 2a बचा, यहाँ से m माइनस एन खत्म हो गया तो m प्लस एन इंटू डी बचा, और यहाँ से m माइनस एन खत्म हो गया तो ओनली d बचा था तो माइनस डी लिख दिए, यहाँ से ये कट गया तो क्या बचा -2, गुड। अब देखो तो 2a प्लस, अब दोनों से d कॉमन ले लो, तो m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और इज इक्वल टू -2। अच्छा प्रूफ क्या करना था हमको, माइनस एम प्लस एन, ये नहीं प्रूफ करना है, अच्छा ठीक है, तो कर देते हैं, उसके लिए कोई झगड़े की बातें नहीं। यहाँ तक समझ में आए आप लोगों को? गुड, वेरी, देखो हो गया प्रूफ। आगे देखो प्यारे प्यारे बालकों, अब गुरुजी जो है आपको चमत्कार दिखाएंगे। यहाँ पे अपने को प्रूफ करना m प्लस एन, यहाँ पे लिखो बाबू m प्लस एन बाय में 2, यहाँ पे लिखेंगे 2a प्लस m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, कोई दिक्कत है? बोलो, यही ना होता है फॉर्मूला। अब ये चीज़ देखो यहाँ से ये जो अंदर वाला सीन दिख रहा है आपको,
यही तो अंदर है। देखो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना है बोलो तो, -2। गुड, -2 लिख दे बाबू, बोलो कोई दिक्कत है? वो 2 से वो 2 कहाँ चला गया, जहाँ उसे जाना था। अच्छा लग रहा है समझने में?